शनि देव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। सावन अमावस्या के दिन झाड़ू के नीचे दबा देना, ये चीज इतना धन आएगा, गिनते गिनते तक जाओगे, आने वाली 7 पीढ़ी करेगी, पैसे पर राज। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सनातन हिंदू परंपरा में सावन अमावस्या व्रत का विशेष महत्व है। इस साल सावन में यह व्रत 24 जुलाई के दिन रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भक्ति पूरे विधि विधान से भगवान शिवा की पूजा करेगा, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस अमावस्या के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर बार जो अमावस्या आई है उसे अमावस्या में सावन सबसे खास अमावस्या होती है। इस बार सावन अमावस्या का जो समय आया है वह पूरे 55 साल बाद आया है। 55 साल बाद ऐसे शुभ और दुर्लभ संयुक्त सावन अमावस्या पर पद जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन की गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बादल जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म में सावन अमावस्या के दिन व्रत स्नान दान की विधि का पालन पूर्ण किया जाता है। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है, सावन अमावस्या के दिन भगवान शिवाजी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। इसी के साथ पीपल की पूजा का भी विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष एक देव वृक्ष होता है, इसलिए इस दिन अगर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित किया जाए तो हमें साक्षात ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सावन अमावस्या का यह जो दिन आया है, यह 55 साल बाद आया है। बहुत ध्यान दीजिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। देखिए, अमावस्या का जो आता है दिन, वो हर साल आता है। सावन अमावस्या हर सालान अमावस्या हर साल आता है, लेकिन इस बार की सावन अमावस्या बहुत ही खास होने वाली है। इस अमावस्या के दिन अगर आप थोड़ी सी पूजा साधना कर लेते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, कुछ उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इन उपाय से आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में धन का आगमन इतना तेज हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। देखिए, आपको जो हम बताएंगे वह बताने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र से। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है, जिसे घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां पर धन की हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास माना गया है। कहा गया है विद्वानों के हिसाब से कि सावन अमावस्या के दिन जिस व्यक्ति ने भी झाड़ू के उपाय किया है, उसको माता लक्ष्मी साक्षात आशीर्वाद देती है और भगवान विष्णु जी की कृपा उसे व्यक्ति पर बन जाती है। देखिए दोस्तों, सावन अमावस्या के दिन में पूजा होगी भगवान भोलेनाथ की और शाम को पूजा होगी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की। जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, यह सावन अमावस्या का दिन पूरे 55 साल बाद आया है। मतलब 55 साल बाद इस बहादराबाद अमावस्या पर 18 तरीके के योग बन रहे हैं। अमृत योग, पंचांग योग और इस वक्त और स्वर्ग योग, मतलब 18 योग ऐसे बन रहे हैं जिनका बस आपको फायदा उठाना है, लाभ उठाना है और मां के चलिए आपके जीवन से कई तरह की परेशानी खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप नौकरी के लिए परेशान थे, आपको नौकरी की प्रताप हो जाएगी। संतान प्रताप के लिए अगर आप परेशान थे, एक अच्छी संतान, विद्वान संतान की आपको प्रताप। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टूट चुके थे, अगर आप तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आपके जीवन से धन
संबंधित परेशानियां इसलिए चली जाएगी क्योंकि भाद्रपद अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का हमको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस आपको झाड़ू का वह उपाय करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप 3 झाड़ू खरीद सकते हैं दोस्तों, 3 झाड़ू खरीदने के भर मंत्र से माँ के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्या की आपको प्रताप होगी। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट अंत तक आपको देखना होगा ताकि आप कहानी नहीं आपके पूरे परिवार का भला हो सके। इसलिए दोस्तों, कॉपी पेन किताब ले लीजिए। जितनी भी जानकारियां आपको दी जा रही है इनको कहानी लिख लीजिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ आप एक दिन कर सकते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब हम साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है देखिए, अब आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं। इसलिए पहले तो इसको कहानी लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको दिन के समय किसी भी शिवालय जाना है। शिवालय जाकर किसी भी शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र चढ़ा देना है। सिर्फ यहाँ 2 चीज आपको करनी है। और ओम नमः शिवाय का जब आपको 108 बार करना है। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, जो जल आप अर्पित कर रहे हैं उसे जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिला हो। इतना बस आपको कर देना है दोस्तों। अगर आप इतना भर कर देते हैं तो माँ के चलिए सावन अमावस्या के दिन आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से परेशानी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगे। और ये बात तो आप भी जानते हैं, देवों के देव महादेव अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे उसे व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दिन के समय अपने यहाँ पूजा कर ली। अब आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपके पास हमने जैसा आपको स्टार्टिंग में बता दिया 3 झाड़ू आपको खरीदनी है। 2 झाड़ू किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान कर देना है। इससे होगा क्या, आपके जो ग्रह होंगे वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दोस्तों, जी व्यक्ति के भी ग्रह उसका साथ देते हैं, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई निर्णय जो वो लेट है वक्त बिगाड़ नहीं सकते। अगर आपने किसी भी मंदिर में जाकर के 2 झाड़ू दान कर दिया तो यहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके ग्रह हैं, आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको सफलता प्राप्त होगी। शाम के वक्त आपको किसी भी पीपल के पेड़ पर जाकर के 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और भगवान विष्णु जी का बी मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर देना। दोस्तों को नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप कर लेना है। इतना करने भर मंत्र से माँ के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन अमावस्या के दिन, जिसके बाद आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे सिर्फ आपको फायदा ही फायदा होगा। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। अब तीसरा उपाय जो उपाय दोस्तों, जिसको अगर आपने कर लिया साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन से धन संबंधित हर परेशानी चली जाएगी। तो देखिए, झाड़ू से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो आप यह बात जान लीजिए कि झाड़ू जो होता है उसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों की जो झाड़ू होती है उसको कभी भी हमें गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। मान लीजिए झाड़ू पर अगर कभी भी आपका पैर गिर जाता है तो झाड़ू के सामने आपको नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। तीसरा, झाड़ू को हमें कभी भी घर के ऐसे कोने में नहीं रखना चाहिए जिससे बाहरी लोग आकर उसको देख सकें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू कभी भी खड़ी कर करके घर में नहीं रखना चाहिए। लीजिए कि आपको अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि घर को में झाड़ू जो होती है वह उत्तर पश्चिम दिशा में रखी जाती है। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का लाभ होगा, और पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्या की प्रताप होती है। यह चीज थी जो झाड़ू के बड़े में आपको पता होनी चाहिए थी। अब आपको हम जो बताना वह बताने जा रहे हैं। घर और से कि आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है। सावन अमावस्या के दिन बहुत सरल से पूजा दोस्तों, बहुत आसान से पूजा है।
बस आपको ध्यान लगा करके माता लक्ष्मी जी को याद करना है, माता लक्ष्मी को प्रश्न करना है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपके जन्म मंत्र की गरीबी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जय महालक्ष्मी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यह करना है कि दोस्तों जो आपके घर का पूजा घर है, पूजा घर पर आपको बैठना है, माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जालना है। ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल का दीपक नहीं होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए। दीपक जालना है, घी का दीपक जलन के बाद हाथ जोड़ना माता लक्ष्मी जी के सामने, आपको माता लक्ष्मी का बी मंत्र बोलना है, ओम श्री श्री है, हम पर रिपीट कर देना दोस्तों, ओम श्री श्री। अब आपको एक लाल कपड़ा रखना है, लाल कपड़े पर भी मुट्ठी चावल, 2 इलायची, 3 काली मिर्च, 2 इलायची 3 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 चुटकी हल्दी और 1 ढक्कन सिंदूर। बहुत ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, 2 इलायची, 3 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 चुटकी हल्दी और 1 ढक्कन सिंदूर यहाँ रख के आपको कपड़े को मौली धागे से बंध देना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख कर रहे हैं। तक सिर्फ इतना आपको करना है। अब रात के समय जब आप सोने जा रहे हैं, इसी कपड़े को उठाना है उजागर से और किसी भी झाड़ू के नीचे दबा करके रख देना, आपको सो जाना है। मंगलवार की सुबह आपको उठाना है, आपको नहाना है, धोना, नहाने धोने के बाद उसे झाड़ू के नीचे जो कपड़ा अपने दबा करके रखा है, इस कपड़े को उठा करके अपनी किसी भी तिजोरी में रख दीजिए, जहां भी आप पैसे का लेने देन करते हैं या व्यापारी हैं तो व्यापार में जहां से भी पैसे का लेने देन करते हैं वहां पर रख दीजिए। अब माँ के चलिए, सावन अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद धन संबंधित हर परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आप इतना आगे जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की। तो दोस्तों, सावन अमावस्या के दिन झाड़ू का यह उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करेंगे। श्री शिवाय। दोस्तों, 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सावन हरियाली अमावस्या तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई बरसों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में आपा है और बताया गया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन 1 रुपए छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले ये तो उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। कि आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह कोई इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई प्रदोष काल का समय भी 1 रुपए बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूजा साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन हरियाली अमावस्या तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं लेकिन आपको धन बहुत करते हैं लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो,
तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन हरियाली अमावस्या तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले 1 रुपये प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी शुरू कर ले जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सावन हरियाली अमावस्या तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्कों की। अब ये 1 रुपये का सिक्का 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन इस जगह पर रख देना, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्ज की समस्या बढ़ रही है, पैसे की समस्या बढ़ रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेंगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज के वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपये के सिक्के का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नज़र दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो नज़र दोस्त के लिए भी उपाय आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है। और यह रोग से मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयाँ वो आप कर रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको ये उपाय करना है। सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन 24 जुलाई को 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के कोने में रख देते हैं। यह उपाय धन की वर्षा और खुशियों से भर देगा आपका जीवन। इसके बाद आपके घर में खुशियां और धन की बरसात होगी। यह एक सुनहरा मौका है जो आपको करोड़पति बना सकता है। वर्षों के बाद इस खास दिन पर मिठाई बांटे और लड्डू बांटे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस साल 24 जुलाई को सावन हरियाली अमावस्या तिथि का समय है, जो कुल 21 शुभ योगों के साथ एक साथ हो रहे हैं। यह एक अद्भुत और सुखद मौका है जिसे आपको आदर्श बनाना चाहिए। आप अगर सावन हरियाली अमावस्या तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही दिन है जिस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वहां के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। और दूसरी तरफ इसी सावन हरियाली अमावस्या तिथि मित्रों,
ये कोई साधारण सावन हरियाली अमावस्या तिथि नहीं होगा, बल्कि सावन हरियाली अमावस्या तिथि होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस हरियाली अमावस्या पर पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि सावन हरियाली अमावस्या तिथि वाले दिन जिस दिन हरियाली अमावस्या लग रहा है, जिस दिन हरियाली अमावस्या है, यानी कि मित्रों इस बार 24 जुलाई सावन हरियाली अमावस्या तिथि का दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखेगा। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती थी। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने चुपचाप अगर सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए, ये मित्रों आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपये के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस हरियाली अमावस्या वाले दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो यकीन मानिए मित्रों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में कहीं पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मित्रों 1 रुपये का सिक्का बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इसका उपाय इस हरियाली अमावस्या वाले दिन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक अपनी आप में मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो मित्र पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन हो, हरियाली अमावस्या वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इस दिन हरियाली अमावस्या भी है और सावन मास की हरियाली अमावस्या भी है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही पलट करके मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपये के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है
चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। देखिए मित्रों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस सावन हरियाली अमावस्या तिथि के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है, इस सावन हरियाली अमावस्या तिथि वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2-1 रुपये के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्र, ओम महालक्ष्मी नम। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर कि अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आप ने इस हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महाउपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 24 जुलाई को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है मित्रों, वह आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को जिसमें आपने मुट्ठी काली मिर्च और 1 रूप का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती होगी और आपको नीचे वापस चले आना है। 24 जुलाई को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपये का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपये का सिक्का रखा है, यह चीज अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन हो, धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। मित्रों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चल रहा बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह जो तो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वह यह बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और मित्रों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हर पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस सावन हरियाली अमावस्या तिथि के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस सावन हरियाली
अमावस्या तिथि देली वाले दिन जिस दिन हरियाली अमावस्या है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जल अब 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नम। हम फिर से रिपीट कर रहे मित्रों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, यह आपके व्यापार के हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन नहीं आ रहा है। यह इलायची आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या तिथि के दिन जलते दिए में डाल देना। ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपके हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, 24 जुलाई 2025 को हरियाली अमावस्या तिथि का पावन दिन पड़ने जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हरियाली अमावस्या तिथि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरियाली अमावस्या तिथि के दिन कोई भी उपाय किए जाएं, उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ गुना लाभ मिलता है। और इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं तो न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना, दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वेद पुराणों के अनुसार इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ कर लें तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है, बल्कि आपका सौभाग्य आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर हरियाली अमावस्या तिथि के दिन आप लोग दिए वाला वो महाउपाय कर लें जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति मिल ही सकती है। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से बहुत परेशान थे इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दिया जलाने की परंपरा पुरातन काल के समय से चली हुई आ रही है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर में शाम के वक्त दिया जलाया ही जाता है। माना जाता है कि अगर घर में दिया जलाया जाए तो घर में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वेद पुराणों के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन दिया जलाया जाता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होता है। उस घर में नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाता है और उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और आपने देखा भी होगा, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया या भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ हो गई, इनकी पूजा पाठ में हमेशा पूजा की शुरुआत दिया जलाकर ही किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर प्रतिदिन एक घर में दिया जलाया जाता है
तो उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करते हैं, बहुत ही आगे जाते हैं। उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। और एक वेद में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में प्रतिदिन एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि जो दिया होता है उसकी लौ में इतनी ताकत होती है कि वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास ला देता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति होती है और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कई हिंदू भाइयों बहनों के घर पर शाम के वक्त दिया अवश्य ही जलाया जाता है। और अगर आप लोग बहादुर पद अमावस्या तिथि के दिन जलते दिए में वह गुप्त चीज डाल देते हैं, आपको इस वीडियो में प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेंगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाएं देखिएगा, क्योंकि आपको बता दे 24 जुलाई 2025 को जो हरियाली अमावस्या तिथि पड़ने जा रही है, इस दिन 52 सिद्ध शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, इंद्र से भी योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सिर्फ दिया जला देते हैं और दिया जलाने के बाद वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से ना केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो हरियाली अमावस्या तिथि के दिन करके आपको एक लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है भाग्य के साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, तो ये महाउपाय कर लीजिए, आपको बताना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और हरियाली अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 24 जुलाई 2025 के दिन सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है। कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा और पीले कपड़े पहन लीजिएगा। पीले ही कपड़े क्यों पहने हैं? भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग के कपड़े पहन लिए, अब आप लोगों को दोस्तों लेना है एक घी का दीपक। ध्यान रखें, घी का दीपक में सफेद बाती लगाइएगा, लाल बत्ती मत लगाइएगा। अब भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए, कोई भी भगवान विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए, वहां पर आपको जाना है, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाना है। और यहाँ पर आप लोगों को 1001 बार बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 1001 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बीज मंत्र का जाप 1001 बार आपको करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोगों ने 24 जुलाई 2025 के दिन घी का दीपक जला करके कर दिया
तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। दूसरा उपाय हम आपको बताना रहे हैं, वो एक घर की बरकत का महाउपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां हों, उनका नाश हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो ये उपाय 24 जुलाई 24 को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। बहुत ही आसान से उपाय। आपको क्या करना है, आप लोगों को 24 जुलाई 2025 के सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है और हर दीपक में आप लोगों को एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी, उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बन जाएगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। बहुत ही आसान से उपाय जो आपको हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है देखिए, 24 जुलाई 2025 के सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आप लोगों को जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है, तुलसी का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो भी तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको सूर्यास्त के बाद बैठना है। एक घी का दीपक जलाना है। एक घी का दीपक तुलसी पौधे के सामने जला दीजिए। उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिए। एक काली मिर्च डालने के बाद आप लोगों को तुलसी पौधे के सामने 21 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट का दर्द दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आप लोगों को 21 बार करना। सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी परेशानी आने वाली होगी, वो परेशानी अपना रास्ता बदल लेगी। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आप लोगों के ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने कर लिया 24 जुलाई के दिन तो आपके जीवन में एक बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।